नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। सुर्खियों पे नजर डालें उससे पहले हम नजर डालेंगे विश्व भर में कोरोना के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के केस अब तक 6,92,00,000 के पार चले गए हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये संख्या 97,68,000 के पार चली गई है और गुजरात में ये आंकड़ा 2,22,000 के पार चला गया है। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। वडोदरा जिला में वैक्सीनेशन का डोर टू डोर सर्वे शुरू। 50 साल से ज्यादा की उम्र के 3.5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। पादरा के दिनू मामा की फिर फिसली जबान। पीएम मोदी पर दिए बयान पर हुआ बवाल। और आय से ज्यादा संपत्ति मामले वीएमसी अधिकारी की छुट्टी। क्लास 2 अधिकारी महेश परनामी निलंबित। जिला प्रशासन द्वारा कोविड वैक्सीन किस किस को दिया जाएगा, इस संदर्भ में आज से सर्वे शुरू किया गया। कोरोना टीकाकरण की पूर्व तैयारियों को लेकर वडोदरा में आज से डोर टू डोर सर्वे शुरू किया गया है। वडोदरा जिला में 1310 टीमों द्वारा सर्वे की कार्यवाही की जा रही है। वडोदरा जिला और ग्रामीण इलाकों में 1 जनवरी 2021 तक जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और जिनकी 50 साल से कम है लेकिन वे बीमारी के शिकार हैं, ऐसे लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर एकत्रित किए जा रहे हैं। 13 दिसंबर तक यह सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और 14 दिसंबर को डेटा एंट्री के साथ पूरी सूची सरकार को भेजी जाएगी। इसी के भागस्वरूप सेवासी महापुरा के अंदर डोर टू डोर सर्वे को अंजाम दिया गया, जहां वैक्सीनेशन के पात्र लोगों की जानकारी एकत्रित की गई और ये जानकारी सरकार को भेजी जाएगी ताकि सरकार को वैक्सीनेशन में आसानी हो। सिंदरोट में भी इस तरह घर घर जाकर सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के पात्र लोगों की जानकारी जुटाई। महापुरा गामनी अंदर कोरोना वायरसनी वेक्सिन माटेना 50 वर्षनी ઉપરના લોકોનો સર્વે કરી રહ્યા છે। અહીંયા ગામની અંદર દરેક ફળિયાની અંદર બૂથ પ્રમાણે 50 વર્ષની ઉંમરના લોકોને આપણે એમનું સર્વે કરી અને ફોન નંબર સાથે લખીએ છીએ કે જેથી જ્યારે રસી આવે ત્યારે તરત જ એનું ડેટાબેઝ તૈયાર હોય તો તૈયારીમાં રસી મૂકવાની શરૂઆત કરી શકાય। 50 વર્ષથી મોટાના બધાના આખા ગામનો સર્વે કરીએ છીએ। 50 વર્ષથી નાના હોય અને કોઈ બીમારી હોય મોટી, દાખલા તરીકે કેન્સર, ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કર્યું હોય, એડ્સ હોય, એવા લોકોનો આપણે અહીંયા સર્વે કરી રહ્યા છીએ જેથી રસી આવે ત્યારે તૈયારીમાં રસીની શરૂઆત કરી શકાય। वडोदरा शहर जिला के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन के लिए डाटा एकत्रित किया जा रहा है, जिस पर जानकारी दी मुख्य जिला विकास अधिकारी डॉक्टर उदय तिलावट ने। सर्वे अंदर 2 प्रकार से इलेक्शन बूथ आधारे આપણે सर्वे કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને સર્વેમાં 1300 બૂથ આપણા જે ગ્રામીણ વિસ્તારના છે એ પ્રમાણે 1310 જેટલી ટીમ બનાવી વિવિધ વિસ્તારોની અંદર, એટલે આખું ગ્રામ્ય 3 દિવસની અંદર કવર થઈ જાય એ રીતનું આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એ પ્રમાણે આજ રોજ સર્વે ચાલુ થઈ ગયેલો છે અને સર્વેની અંદર 50 વર્ષથી નીચેના લોકો અને એની સાથે કોમોર્બિડ કન્ડિશન ધરાવતા હોય એવા લોકોની એક પત્રકમાં યાદી તૈયાર કરવાની છે। કોમોર્બિડ કન્ડિશન એટલે કે કેન્સર છે, કિડની છે, હૃદય જેવી બીમારીઓ છે અને 50 વર્ષથી નીચેની ઉંમર હોય। અને બીજું પત્રક એવું છે કે જેની અંદર 50 વર્ષથી ઉપરના લોકો જે કોઈ હોય એમની આપણે યાદી તૈયાર કરવાની છે। આ એક ડેટાબેઝ તૈયાર કરીને સરકારશ્રીમાં તાત્કાલિક સાદર કરવાની સરકારશ્રીની सूचना છે। पादरा के भाजपा के पूर्व विधायक दिनू मामा के बयान से एक बार फिर विवाद हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आपत्तिजनक बयान दिया है। पादरा में भाजपा के पूर्व विधायक दिनू मामा के नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक दिए गए बयान से बवाल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा करने के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर रात दिन जागेंगे। पादरा गर्ल्स स्कूल की नई इमारत के लोकार्पण के समय दिनू मामा द्वारा कहे गए इस बयान से विवाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी को फिनिश करने के लिए भाजपा के कार्यकरों को दिन रात जागना पड़ेगा। लेकिन भाजपा के नेताओं ने इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। એવું લાગવું જોઈએ કે આ પાર્ટી એટલે કમળ છે, કમળ એક પાર્ટી ને કમળ જે કે એ હું ચલાવીશ ને આપણે બધા ચલાવવા સંમત રહેવું પડશે।
કારણ એટલા મોદીની પાછળ એક રામ હતા. વાનર સેનાએ કોમ કર્યું તો 10 માથાવાળો રાવણ બી પતી ગયો. એમ ભારતમાં નરેન્દ્ર મોદીને પતાવવા એક કાર્યકર રાતદાડો જાગશે એવી આશાને અપેક્ષા સાથે આજે આપ સર્વ પધાર્યા છો બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય. वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी को भ्रष्टाचार मामले कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है, जिससे अन्य अधिकारी सकते में हैं। आय से ज्यादा संपत्ति मामले एंटी करप्शन ब्यूरो ने वार्ड नंबर 12 के क्लास 2 वर्ग के अधिकारी महेश परनामी को वीएमसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है और वार्ड नंबर 12 के वार्ड ऑफिसर का चार्ज लेबर वेलफेयर ऑफिसर सुमन राठवा को सौंप दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले जमीन संपत्ति विभाग के अधिकारी महेश परनामी को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और उनके पास 69.91 लाख की अतिरिक्त आय पाई गई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप ने नगर पालिका की छवि को धूमिल करने वाले महेश परनामी को सस्पेंड कर दिया है। परनामी को पिछले 8 महीने से वार्ड नंबर 12 के वार्ड ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद से उन्हें अब पद मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा नल से जल योजना का प्रारंभ वडोदरा शहर में जोरों शोरों से किया गया था, लेकिन अब तक अवैध कनेक्शन को वैध करने की पहल नागरिकों द्वारा नहीं की जा रही। ऐसे में नागरिकों को सिर्फ 500 रुपए भरकर पानी के कनेक्शन वैध करने की अपील की है जल आपूर्ति विभाग के एडिशनल सिटी इंजीनियर अमृत मकवाना ने। नल से जल योजना जे छे ए सरकारश्री द्वारा दरेक घरने पीवानुं पाणी नळथी मळे ते अर्थे चालू करवामां आवेल छे के जे लोकोए गैरकायदेसर कनेक्शन करेला होय રહેણાંક હેતુસર તેમાં માત્ર ₹500 ગેરકાયદેસર અંગેની ફી જે છે એ રેગ્યુલેશન ફી ભરાયથી કાયદેસર કરવામાં આવશે। નિયત લાગતો જે ભરવાની થતી હોય વિકાસ પાડો તે ભરવાપાત્ર જ્યાં થતી હોય ત્યાં ભરવાની રહેશે। ટીપી વિસ્તાર અથવા ગામઠાણ હોય ત્યાં એ ભરવાની રહેતી નથી। 4 ઝોન મારફતે આ અંગે સઘન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। દરેક ઝોન મારફતે કેમ્પ યોજી અને નાગરિકોને અવેરનેસ લાવીને વધારે વધુ નાગરિકો આનો લાભ લે તે અંગેના કેમ્પોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। गांधीनगर गृह के पास प्रतीक उपवास पर बैठे गुजरात किसान संघ समिति के सदस्यों को पुलिस ने डिटेन किया। गुजरात किसान संघ समिति द्वारा किसानों के हित में आज गांधीनगर गृह के पास प्रतीक उपवास का आयोजन किया गया। 8 तारीख को किए गए भारत बंद के ऐलान को कुछ अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला था, जिस वजह से आज फिर एक बार प्रतीक उपवास का आयोजन किया गया, लेकिन एक ही घंटे में पुलिस द्वारा उन्हें डिटेन कर लिया गया। समग्र गुजरातनी अंदर भारत बंधનું એલાન હતું, તેના અનુસંધાનની અંદર રાજ્ય સરકાર અને વહીવટતંત્ર દ્વારા જે ખેડૂતોની બંધના એલાનને કચડી નાખવા માટેનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે તેના વિરોધની અંદર ગુજરાત ખેડૂત સંઘર્ષ સમિતિ દ્વારા આજે પ્રતીક ઉપવાસનો કાર્યક્રમ આપ્યો છે અને અમે સરકારને જણાવીએ છીએ કે ભાઈ જે ખેડૂતોની માગણી છે તેને સ્વીકારી અને આ પ્રશ્ન તત્કાલ હલ કરવામાં આવે। અને મિત્રો તમારા માધ્યમથી હું કહું છું કે સરકારે જો આ કાયદો સરકાર ખેડૂતોની તરફેણમાં જ હોય તો હમણાં જે પ્રસ્તાવના ખેડૂતો સામે મૂકી છે એ સ્પષ્ટ દેખાડે છે કે કોથળામાં પોંચેરી ઘાલીને આ સરકાર લોકોને મારી રહી છે અને એને પણ આની અંદર પણ મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગને માર પડનાર છે, કેમ કે સબસિડી પરત ખેંચશે અને જે સંગ્રહખોરીનો કાયદો આજે પણ લાગુ છે, નવો કાયદો આવશે તો વધુ લાગુ પડશે, તેમાં મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગને ખૂબ જ મોટી ઇફેક્ટ થનારી છે। માટે તેઓને પણ અમે આહવાન કરીએ છીએ કે આ આંદોલનની અંદર જોડાઈ અને સરકારની પ્રજા વિરોધની નીતિ છે તેમાં સહકાર આપે। ભારત સરકારે દેશના ખેડૂતોને બરબાદ કરવા માટે, પૂંજીપતિઓને લાભ થાય એના માટે ચોર દરવાજેથી સંસદમાં કાયદો ઘુસાડીને 3 જણા આદેશો બહાર પાડી દેશના માત્ર ખેડૂતોને નુકસાન થશે એટલું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશની જનતાને આ નુકસાન થવાનું છે। આ દેશની ચાલનારી એપીએમસીમાં ખેડૂતોને સાચો મોલ સાચો તોલ આપીને એમએસપીના ભાવે જે ખરીદી કરવામાં આવે છે એ બંધ કરવા માટે સરકાર ખેડૂતોને એમએસપીના ભાવ પ્રમાણે નહીં આપવા માટે હાથ ઊંચા કરવા, આ ખેડૂતોને બરબાદ કરવા આ કાયદો બનાવ્યો છે।
ખેડૂતોના ફાર્મ હાઉસ પરથી સસ્તા ભાવે ખેડૂતોનો માલ લઈ આવશે, પોતાના ગોડાઉનોમાં સંગ્રહ કરશે અને બજારમાં માલની અછત ઊભી કરી અને ખેડૂતોને મોંઘવારીના ખપ્પરમાં, દેશની જનતાને મોંઘવારીના ખપ્પરમાં ધકેલાશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में एक नशेबाज सिपाही ने सड़क पर हंगामा करते हुए खाकी वर्दी को शर्मसार किया। ये मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के सदर कोतवाली स्थित नगर पालिका गेट के सामने का है, जहां नशे में धुत सिपाही नगर पालिका के गेट के सामने ही लुढ़क गया। नशे में धुत सिपाही को देखने बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। नशे में टल्ली सिपाही बार बार उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे इतना अधिक नशे में था कि वे उठ नहीं पाया और जमीन पर ही लुढ़क गया। नशेबाज सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग खाकी वर्दी का मजाक उड़ा रहे हैं। वीएनएम न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वीएनएम टीवी किड्स स्पेशल शो लेकर आया है। वीएनएम टीवी किड्स एंकर हैंड। पहली कैटेगरी जो है वो है 5 से 7 साल के बच्चों की और दूसरी कैटेगरी जो है वो है 8 से 13 साल के बच्चों की। 5 से 7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए टॉपिक है कोरोना पैंडेमिक के बाद स्कूल का पहला दिन। 8 से 13 साल के बच्चे, टॉपिक है हफ्ते में एक दिन गैजेट्स फ्री। एंकर का ड्यूरेशन है वो 3 to 4 मिनट्स का होना चाहिए। वीडियो भेजना है आपको, नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और वीडियो जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में होना जरूरी है। 2 वीडियोस जो 5 to 7 कैटेगरीज में से और 2 वीडियोस जो है वो 8 to 13 ईयर्स की कैटेगरी में से, टोटल 4 वीडियोस को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और वो क्या मिलने वाली है वो गायत्री जी बताएंगे। इसी स्टूडियो में आने का आपको मौका मिलेगा, इसी जगह आरती के बाजू में, जैसे मैं बैठी हूं, मैं नहीं रहूंगी, आरती के बाजू में बैठकर कार्यक्रम होस्ट करने का मौका मिलेगा आपको। वीएनएम टीवी किड्स एंकर हंट में बच्चों एंकर शूट कर अपना वीडियो भेजिए 15 दिसंबर तक 9427622606 पर। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान, गार्डन शॉपी के साथ। सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज। और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। शहर के कारेलीबाग समेत के कई इलाकों में दूषित पानी की शिकायत के चलते वडोदरा महानगर पालिका के कर्मचारियों ने हरकत में आते हुए फौरन कार्यवाही की, जिस पर जलापूर्ति विभाग के एडिशनल सिटी इंजीनियर अमृत मकवाना ने जानकारी दी। શહેરના કારેલીબાગ અને અન્ય વિસ્તારોમાં પીળા પાણીની ફરિયાદો અચાનક આવતા રાયકા દોડકાથી જે પાણી આવે છે એ ટાંકી હેઠળની તમામ ટાંકીઓમાં ચેક કરાવતા પીળા પાણીની થોડી પીળાશ જણાયેલી હતી। તેથી અનુમાન લગાવ્યું કે હવે આ સોર્સ ઉપરથી જ આવે છે કે કેમ, એટલે સોર્સ ઉપર આપણે રાયકા દોડકાના જે ફ્રેન્ચ વેલ છે ત્યાં તપાસ કરતાં
ઇન્ટેક વેલ અને જે રો વોટર નદીનું છે એની ક્વોલિટી જ પીળાશ પડતી આવવાની હોતી એના લીધે પાણી પીળું આવતું હતું. એટલે એના લગત જે કંઈ કામગીરી કરવાની હતી અમે ચાલુ કરાવેલ છે. જે નજીકની 2-3 કંપનીઓ છે, 2 કંપની, એ કંપનીને અમે વિઝિટ કરીને તેઓને ધમકી આપેલ છે અને નોટિસ પણ આપેલ છે કે આમાં કોઈ કેમિકલ છોડવામાં ના આવે જેથી શહેરના નાગરિકોને મુશ્કેલી ન થાય. પાણીનું શુદ્ધિકરણ ઓલરેડી થઈ રહ્યું છે ત્યાં વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં, પણ પ્લાન્ટ ખાતે એના માટે જે પ્રિકોશન લેવાના છે એ લેવાના ચાલુ કરાવી દીધેલ છે જેથી 1-2 દિવસમાં પાણીની ક્વોલિટીમાં સુધારો થશે. પીવા માટે કેટલું હાનિकारक આ पानी? शहर के मांजलपुर विस्तार में स्थित मोनालिसा कॉम्प्लेक्स के पास वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही और अनदेखी साफ नजर आ रही है। मांजलपुर इलाके के मोनालिसा कॉम्प्लेक्स निकट चल रही कार्यवाही के दौरान वीएमसी के अधिकारियों की नजरअंदाजी के चलते मजदूरों की लापरवाही सामने आई है, जिसमें पानी वाली सड़क को ही साफ कर उस पर डामर बिछाया जा रहा था, जिस पर स्थानीयों ने आपत्ति जताई है। मजदूरों ने लापरवाही दिखाते हुए पानी के बहाव को साफ कर उसी पर डामर डालने की शुरुआत की और गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण शुरू कर दिया। बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 4 बैठकों के लिए आज चुनाव आयोजित कराए गए। बड़ौदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के साथ बैठक के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत आज मतदान सुबह 9 बजे से शुरू कराया गया, जिसमें मतदाताओं ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ चुनाव में हिस्सा लिया। इस मामले चुनाव अधिकारी विजय पटनी ने जानकारी दी। कोविडनी तमाम प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवी छे। तमाम स्टाफने हेन्ड ग्लोव, सेनिटाइजर, मास्क आपवामां आवेला छे। अहींया सोशियल डिस्टन्स जळवाय ते माटे 2 गजनी दूरी जेवा कॉन्सेप्ट सफળ થાય તેના માટે સ્ક્વેર કરવામાં આવેલા છે। મતદારોને જ અંદર બોલાવવામાં આવે છે અને ઉમેદવારો આ બાજુ આપણે સ્ટેજની બીજી બાજુ ઉમેદવારો પણ બેઠા છે। कोरोना महामारी के बीच सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपना दायित्व निभाते हुए लगातार कोरोना महामारी को रोकने में सहयोग दिया जा रहा है। पिछले कई महीनों से कोरोना को रोकने के लिए सरकार कार्यरत है और उनका साथ दे रही है देश की सामाजिक संस्थाएं। शहर में भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार महामारी को रोकने में सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर आज ह्यूमन राइट्स संस्था द्वारा पुलिस भवन और नर्मदा भवन में मास्क का वितरण कर कोरोना संक्रमण रोकने की कोशिश की गई, जिसमें ESPI संस्था का भी सहयोग रहा। आज मानव अधिकार दिवस है। मानव अधिकार दिवस के अवसर पे फ्री मास्क वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं दिन रात कोविड-19 को लेके, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको फ्री मास्क सबको दिया जाए। और ये सिलसिला बड़ौदा से स्टार्ट होके पूरे गुजरात लेवल में ये मास्क वितरण का कार्यक्रम चालू होगा। ये मास्क वितरण इसलिए दिया जा रहा है कि मानव का भी खुद का अधिकार है। किसी के पास पैसे हो ना हो, लेकिन हमारा ह्यूमन राइट्स हमेशा सबकी मदद करने के लिए आगे रहता है। भरूच जिले में युवाओं के बढ़ रहे मौत के किस्सों के पीछे अवैध रूप से नकली ताड़ी की बिक्री का अंदेशा लगाया जा रहा है। अंकलेश्वर तालुका के कई इलाकों में धड़ल्ले से ताड़ी की बिक्री होती है। ऐसे में लोगों की जान पर खतरा होने की बात कही प्रकृति सुरक्षा मंडल के सलीम पटेल ने। हाल में अपना भरूच जिला में अनेक सशक्त युवानों मृत्यु थया छे अने आ मृत्यु बाबते तपास करता मालूम पड्युं छे कि आमां कदाच ताड़ीनुं सेवन जवाबदार होई शके छे, कारण कि आपणा जिल्लामां गामे गाम ताड़ी वेचाय छे अने आ ताड़ीनी अंदर कोई केमिकल युक्त भेड़सेड़ करता होय एवी वातो संभळाय छे। अने आ ताड़ी आपणा जिल्लानी अंदर ताड़ीना वृक्षो एटला नथी जेनाथी वधु तेना करता पण वधारे ताड़ीनुं वेचाण थाय छे अने एक ताड़ीनी अंदर लिमिटेड ताड़ी बहार आवे पण अहींया वेचाण वधु होय छे अने आमां भेड़सेड़ करीने ताड़ी वेचता होय छे एवी अमने फरियादो मळी छे। बहाરના राज्यमांथी आवीने ताड़ीनुं वेचाण करवानुं कोई मोटुं कौभांड चाली रह्युं छे। दरेक माहिती अमे लेखितमां कलेक्टर साहेब, DSP साहेबने आपी छे, रूबरूमां पण पोलीस खातामां आपी छे अने तपास करवानुं कहेवामां आव्युं छे कि आ जे शंकाओ छे एमां जो सत्यता होय तो आ ताड़ीनुं वेचाण बंध करवामां आवे, एनी तपास करवामां आवे। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अमृत योजना के तहत 100 करोड़ के बॉन्ड की घोषणा करने की तैयारी को आखिरी स्वरूप दिया जा रहा है, जिस पर जानकारी दी VMC के चीफ अकाउंटेंट संतोष तिवारी ने।
बड़ौदा महानगर पालिका म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए लगभग अमृत योजना के अंदर 100 करोड़ रुपया मोबिलाइज करना चाहता है। इसकी मंजूरी सामान्य सभा ने वीएमसी के जनरल बोर्ड ने 19-20 में ही दी थी। काम 1-1.5 साल से चल रहा था, तो इसके लिए ज़रूरी था कि वीएमसी के पास लेटेस्ट बैलेंस शीट 5 बरस की तैयार हो, लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए। तो ये सब करने में हमको 7-8 महीने लग गए और वीएमसी की बैलेंस शीट भी 19-20 तक तैयार है। और क्रेडिट रेटिंग के लिए हमने क्रिसिल इंडिया और इंडिया रेटिंग्स को अपॉइंट किया हुआ था। उन्होंने भी सारी कार्यवाही पूरी करके बड़ौदा महानगर पालिका के बॉन्ड के लिए जो है लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग दे दी है। इंडिया रेटिंग ने AA+ स्टेबल दिया हुआ है, जबकि क्रिसिल लिमिटेड ने AA स्टेबल दिया हुआ है। ये दोनों रेटिंग बहुत अच्छे रेटिंग है और बॉन्ड के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो बड़ौदा महानगर पालिका अब राज्य सरकार मतलब जो गुजरात राज्य सरकार है उसके पास बॉन्ड जारी करने के लिए एक दरखास्त करेगी और वो दरखास्त पास मंजूर होते ही 1-आध महीने के अंदर हम लोग मार्केट में बॉन्ड अपना फ्लोट कर देंगे। यूएस ट्रेजरी विभाग जो है वो जनरली यूएस ट्रेजरी विभाग के जो एडवाइज़र्स होते हैं वो काफ़ी बॉन्ड में एक्सपर्ट है। अमेरिका में बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ा है, तो उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। वो बॉन्ड की छोटी छोटी पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। इसलिए पिछले साल दिल्ली पे मुझे मतलब बड़ौदा महानगर पालिका मतलब ऐसे शहर जो बॉन्ड जारी करना चाहते हैं उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था। बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से मैं गया था प्रेजेंटेशन करने और हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी होने की वजह से हमको प्रथम 6 शहरों में सिलेक्ट किया हुआ था। बड़ौदा महानगर पालिका जो होगा वो पुणे महानगर पालिका के बाद दूसरा शहर होगा जिसे यूएस ट्रेजरी विभाग के द्वारा टेक्निकल गाइडेंस और असिस्टेंस दिया जाएगा बॉन्ड के चक्कर में। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की सामान्य सभा आज भाजपा के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देकर रद्द की गई। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की सामान्य सभा अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल, उपाध्यक्ष नलिन ठाकर और शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह चुड़ामा की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस सभा में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता स्वर्गीय केशुभाई पटेल समेत के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखकर आज रद्द कर दी गई। आज रोज नगर प्राथमिक शिक्षण समितिनी सामान्य सभा गुजरात राज्यना पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल, गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीना लोकप्रिय गायक और पूर्व सांसद स्वर्गस्थ महेशभाई कनोडिया, गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीना लोकप्रिय कलाकार श्री स्वर्गस्थ नरेशभाई कनोडिया, पूर्व म्युनिसिपल सभासद स्वर्गस्थ भावेशभाई भट्ट, राज्यसभाना सांसद श्री स्वर्गस्थ अहमदभाई पटेल, राज्यसभाना सांसद श्री स्वर्गस्थ अभयभाई भारद्वाज અને નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના પૂર્વ સભ્ય શ્રી સ્વર્ગસ્થ ચેતનભાઈ દવે આ સદગતના અવસાન થયેલા હોવાથી સદગતોના માનમાં 2 મિનિટનું મૌન પાડી એમને અંજલિ આપી અને આજની સભા મોકૂફ રાખવાનું ઠરાવવામાં આવે છે। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दक्षिण जोन के कॉरपोरेटर्स ने अपनी समस्याएं रखी और इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग भी की। वडोदरा महानगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कमेटी का कल आखिरी दिन है और इसी के मद्देनजर दक्षिण जोन के अधिकारियों की ऑनलाइन संकलन बैठक आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अल्पेश मजुमदार को दक्षिण जोन के सभी वार्ड काउंसिलरों ने समस्याओं से अवगत कराया और निराकरण की मांग भी की। वडोदरा में आज गुरुवार को कोरोना के 110 नए मामले दर्ज हुए हैं। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 19,131 हो गई है। वडोदरा शहर में आज गुरुवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 110 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 110 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,131 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4,144 सैंपल लिए गए, जिसमें से 4,034 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 228 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,257 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,039 मरीज स्टेबल है, 160 मरीज ऑक्सीजन पर है, 58 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 128 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 17,646 हो गई है।
श्री स्वामी फाउंडेशन द्वारा वार्ड नंबर 10 में मास्क वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेयर डॉक्टर जिगीशाबेन शेठ, विधायक जितेंद्र सुखड़िया और श्री स्वामी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। श्री स्वामी फाउंडेशन द्वारा वडोदरा शहरना 12 वहीवटी वॉर्डમાં અમે લોકો N95 માસ્કનું વિતરણ કરવાના છે। સાથે સાથે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોલીસ હોય, DDOનું ડિપાર્ટમેન્ટ આવતું હોય, એમાં આંગણવાડી આશા વર્કર બહેનો હોય, તેમને પણ જે ખરેખર કોરોના વોરિયર્સ છે તેમને શ્રી સ્વામી ફાઉન્ડેશન દ્વારા N95 માસ્ક આપવામાં આવે। આ સંસ્થા અવિરત કામગીરી કરતી આવી છે। આજે જ્યારે કોરોના મહામારીના હજુ લક્ષણો ચાલુ છે ત્યારે અને કોઈ દવા કોઈ હોય તો માસ્ક પહેરવું અને ડિસ્ટન્સ જાળવવું, આ બે જ નિયમ છે। આ અંગેનો યોગ્ય પ્રચાર કરવા માટે થઈને જે લોકો કામગીરી કરે છે જાહેરમાં, એવા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના બધા જ કર્મચારીઓ, સફાઈ સેવકોથી લઈને ઓફિસ સ્ટાફથી લઈને બધા જ જે લોકોના સંપર્કમાં આવતા હોય એ બધા માટે N95 માસ્કનું વિતરણ કરવાનો આ કાર્યક્રમ અત્યારે યોજાય છે। હું મારા સૌ સફાઈ મિત્રો, સફાઈ કર્મી મિત્રો અમારા વોર્ડના છે, એમને માટે ગૌરવ અનુભવું છું, એમને અભિનંદન આપું છું કે કોરોનાના કપરા કાળમાં પણ એમણે પોતાની ફરજ ચૂક્યા વગર ખૂબ સારી સુંદર કામગીરી શહેરને સ્વચ્છ રાખવામાં, વોર્ડને સ્વચ્છ રાખવામાં કરી છે। શહેર સ્વચ્છ, શહેર સ્વસ્થ, રાષ્ટ્ર સ્વચ્છ, રાષ્ટ્ર સ્વસ્થ બને અને સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર, સારામાં સારા યુવાનો અને સારામાં સારી વ્યક્તિઓ જે ઉચ્ચ વિચારની હોય એ રાષ્ટ્રમાં આગળ આવે। આજે જે ખૂબ સુંદર ભાવનાથી સ્વામી फाउंडेशनના શ્રી સન્નીભાઈ સ્વામીએ આ કાર્ય ઉપાડ્યું છે। और अब वक्त हो चला है खबरें फटाफट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को भूमि पूजन करने के साथ ही नए संसद भवन की आधारशिला रखी। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ और इसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने परंपरागत विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह एनसीपी प्रमुख शरद पवार यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता में हैं। यहां वह कई राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और पत्थरों से हमला करने का आरोप लगाया गया। इस हमले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पथराव किया गया, लेकिन वह बाल बाल बच गए। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी दाता बन गए हैं। उनके बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने गुरुवार सुबह 11 बजे बेटे को जन्म दिया। आकाश और श्लोका की शादी 9 मार्च 2019 को हुई थी। आकाश और श्लोका की शादी में देश और दुनिया के चर्चित लोग शामिल हुए थे। अंबानी परिवार के प्रवक्ता ने कहा कि मां श्लोका अंबानी और बेटा दोनों स्वस्थ है। परिवार में छोटे मेहमान के आने से मेहता और अंबानी परिवार काफी खुश है। केंद्र सरकार ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के समय कथित गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर आज ममता सरकार से रिपोर्ट तलब किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी गई है। जब बुधवार को बीजेपी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर क्षति होने का आरोप लगाया था। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई है। किसान अब आंदोलन तेज करने में जुटे हुए हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है, लेकिन आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाए। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर अलग से बिल लाने की मांग भी की है।
तेलंगाना के निवासी शेख बाबू 10 दिसंबर 2019 को चद्दर बेचने वडोदरा आए थे और तब से लापता थे। बाद में शेख बाबू को मारकर उनके शव को ठिकाने लगा दिए जाने के मामले में 6 पुलिस कर्मचारी निलंबित हुए थे। इस मामले सीआईडी क्राइम ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि अब तक शेख बाबू का शव का पता सीआईडी क्राइम नहीं लगा पाई है। इंग्लैंड को अगले साल जनवरी से मार्च तक 5 टेस्ट और सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए भारत का दौरा करना है। इस दौरान अहमदाबाद में डे नाइट टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इसकी जानकारी दी। 24 फरवरी को मोटेरा स्टेडियम इस मैच का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से केवड़िया तक ट्रेन की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुंबई और रीवा से भी केवड़िया तक ट्रेनें दौड़ाई जाएगी। वहीं हर रोज वडोदरा से प्रतापनगर से केवड़िया तक मेमू ट्रेन भी चलाने को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है। संभवतः अगले वर्ष से ये ट्रेनें दौड़ाई जा सकती है। आगामी समय में अहमदाबाद से भी केवड़िया तक ट्रेनें बढ़ाई जा सकती है। चांदोद के नवा मांडवा में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ कैद हो गया। इस महीने में चांदोद के गांव से दूसरा तेंदुआ पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली है। यह तेंदुआ गांव के पशुओं को शिकार बना रहा था। ऐसे में तेंदुओं को पकड़े जाने पर पशुपालकों ने राहत की सांस ली है। तेंदुए की उम्र करीब 4 साल होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। भरूच के देहगाम में किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए हंगामा मचाया। इन किसानों का कहना था कि वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस की कार्यवाही के दौरान देहगाम निकट जो पानी स्टोर किया गया था वह खेतों में भर गया है, जिससे कई किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप पल पल की खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले VNM टीवी के यूट्यूब चैनल को। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।